हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, 4 चैप्टर हमने किए थे, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि पेपर है आपका डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है 5th चैप्टर मध्यकालीन शिक्षा। इससे पहले 4 चैप्टर आप कर चुके हो, उनको आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक देख सकते हो, और या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा 5th चैप्टर, आज का टॉपिक जो हमारा मध्यकालीन शिक्षा यानी कि मेडिवल पीरियड एजुकेशन, जो कि मुग़ल कालीन शिक्षा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, मध्यकालीन शिक्षा अथवा मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और सेकंड है, भारत में इस्लामिक शिक्षा की क्या मुख्य विशेषताएं थी। और मुस्लिम शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप आधुनिक भारत में इनमें से किनको पुनर्जीवी करना चाहोगे और क्यों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है इसमें, मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर शासन स्थापित कर लेने के परिणाम स्वरूप प्राचीन भारत शिक्षा पद्धति का ह्रास होने लगा था। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीन संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लाए थे। अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं को मुस्लिम धर्म एवं इस्लामिक ज्ञान एवं व संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके द्वारा इस दिशा के किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात इस्लामिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। इस संबंध की अपनी विशेषताएं थी, जिनका वर्णन निम्न है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसको जो है मध्यकालीन शिक्षा जो है हमारी, इस पीरियड को मुस्लिम कालीन शिक्षा कहा गया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है इस्लामिक धर्म के शिक्षा को लेकर के ज़्यादा प्रचलन था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया है। और आगे आगे देखिए, जैसे मैं ये टॉपिक्स आपको बताऊंगा तो उसमें आपको ये माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर जो है कि मेन फोकस जो है वो किस चीज़ पे किया गया है। तो सबसे पहला है, देखिए, बिस्मिल्लाह रस्म। ये एक रस्म होती थी जो कि पहले आपने जो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें भी अलग अलग रस्म मैंने आपको बताई थी। आप वीडियो जा कर के चेक कर सकते हो और देख सकते हो। तो ये जो बिस्मिल्लाह रस्म थी, इसमें मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता है। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के उपनयन संस्कार और बौद्ध काल के पवित्र संस्कार से मिलती थी। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो वैदिक काल था उसमें उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध काल में पवित्र संस्कार होता था। तो देखिए इसमें आगे क्या है, इसमें बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के यहाँ ले जाए थे। और यहाँ पर बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था और बालक की औपचारिक पढ़ाई शुरू हो जाती थी। मौलवी साहब को कुछ नजराना देकर बालक को मकतब में प्रवेश दिला दिया जाता था। तो जैसे कि उन दोनों बौद्ध काल में और वैदिक काल में जैसे कि हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं, जैसे गुरुकुल में भी होता था, हम गुरुकुल में जाते थे। तो जो पहला जो हमारा स्टेप है, मतलब कि हमने वहाँ पे एंटर किया, हमने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, हम अपने गुरुजनों से मिले, तो इसमें ये इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह रस्म इसको कहा जाता था, जिसमें नए कपड़े पहन करके और बिल्कुल एक आपने इसमें मैंने बताया था आपको बौद्ध काल में कि नए जन्म होता है, इसमें ये उसमें कहा गया था। तो इसमें 4 वर्ष की आयु 4 माह और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तो उसको ये रस्म निभानी पड़ती थी। अगला पॉइंट है, देखिए, शिक्षा संस्थाएं। मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 2 प्रमुख अभिकरण मकतब और मदरसे थे। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो मकतब जो थे, देखिए, इसमें तो आपकी प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, मतलब बेसिक जो है आपका, देखिए 1 से 5 तक आप प्राइमरी शिक्षा कहते हो, तो मकतब में वो दिया जाता था। और जो मदरसा था उसमें उससे उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद बच्चे जब वो कंप्लीट कर लेते थे, पूर्ण कर लेते थे, तो उसके बाद वे अलग स्कूलों में जा कर के अपना अध्ययन करते थे। और इसमें देखिए सारी चीज़ें जो हैं, आप जो मदरसे हैं
इसमें वो सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती थी कि कैसे उन्हें प्रार्थना करनी है, कैसे उन्हें बातचीत करनी है, क्या क्या उन्हें पढ़ना है। और उन्हें ज़्यादातर उर्दू, फ़ारसी, इन चीज़ों का ज़्यादातर उन्हें ज्ञान कराया जाता था। और इसमें जैसे कि आप अभी आगे देखोगे पॉइंट जो क्लियर होंगे, तो उसमें ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे इसमें क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म का प्रचार, उसकी शिक्षा, उन सबको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। मतलब ज़्यादा उन पे फोकस किया जाता था कि कैसे इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। पाठ्यक्रम देखिए कैसा होता था। मकतबों में दिए जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को लिखना, पढ़ना, पत्र व्यवहार, साधारण गणित, अरबी, फारसी की शिक्षा देकर तथा उसमें जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास किया जाता था। इस्लाम धर्म का ज्ञान देकर तथा कुरान को कंठस्थ कराकर छात्रों में धर्म और नैतिक आचरण से संबंधित प्रकृति का विकास किया जाता था। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती थी। और इसमें देखिए लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, कानून तथा कृषि आदि विषयों को विस्तृत ज्ञान प्रदान भी इसमें किया जाता था। देखिए तो हर जो धर्म है, हर उसकी शिक्षा का जो है, देखिए सब चीज़ें सारी एक ही हैं, पर कहने का तरीका, करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वही सब इसमें कहा गया है। शिक्षण पद्धति। मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। रटने तथा स्मरण पर बल दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। छात्र को स्वाध्याय विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो जैसे पुरानी शिक्षा हमारी चलती आ रही थी, उसी से संबंधित देखिए सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा अपना अलग तरीका है इनका करने का। और गुरु शिष्य संबंध जो है, देखिए फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। गुरु और शिष्य के बीच अच्छा संबंध होता था। गुरु शिष्य के क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ाते थे। वो उन्हें देखते थे कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है, उस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था, जैसे कि आप इसमें पढ़ भी सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट है अनुशासन, दंड तथा पुरस्कार। तो जो उसमें देखिए जैसे कि अभी भी ये चीज़ें हमारी शिक्षा में चलती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो अनुशासन होता है, दंड होता है और पुरस्कार होता है, ये सब चीज़ें देखिए चलती रहती है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कोई जैसे प्रतियोगिता होती है उसमें आप विजयी होते हो, आपको पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो उसके लिए आपको स्कूल महाविद्यालय से दंड भी प्राप्त होता है। और अनुशासन के प्रति देखिए अनुशासन ही विद्यालय के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे आपको अनुशासित रहना है। मेन शिक्षा का देखिए, शिक्षा आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें मेन फोकस यही किया गया था कि शिक्षा का सही अर्थ है कि कैसे आप अनुशासन में रहते हो, कैसे आप अनुशासन से रहोगे। तो यही चीज़ें उसमें कही गई हैं। सेवन्थ देखिए स्त्री शिक्षा। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा अपेक्षित थी। मुस्लिम काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण स्त्री शिक्षा का विकास बहुत कम था। कम आयु में लड़कियां मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा पर घर पर ही ग्रहण करने की व्यवस्था थी। इसलिए उच्च शिक्षा केवल शाही तथा धनी परिवारों तक ही सीमित थी। आपने देखिए सुना होगा कि सुना हो क्या होगा, अब तो देखिए काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, पर पहले था कि स्त्री को पढ़ने से मना किया जाता था, कि पढ़ाई के लिए बहुत सी रोक टोक उनके लिए लगती थी। जैसे कि इसमें भी कहा गया है कि वो प्राथमिक शिक्षा तो वो ले लेते थे, पर उससे उच्च स्तर की शिक्षा वो नहीं ले पाती थी। तो ये चीज़ें देखिए अभी भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें अभी भी होती है, और अब काफ़ी ज़्यादा इनमें सुधार आ गया है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एट्थ पॉइंट है देखिए व्यावसायिक शिक्षा। मुस्लिम काल में शासकों द्वारा हस्तकला, ललित कला और वास्तुकला जैसे व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था। मुस्लिम काल में नक्काशी, दस्तरी, चित्रकारी और हाथी दांत, मलमल आदि कला कौशल से संबंधित कार्य भी उच्च कोटि के किए जाते थे। 9 पॉइंट देखिए सैनिक शिक्षा। मुस्लिम काल में शासकों को अपने शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध करने पड़ते थे, इसलिए इस काल में सैनिक शिक्षा का भी पर्याप्त विकास हुआ। छात्रों को निपुण योद्धाओं के द्वारा तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध संचालन तथा अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। देखिए सैनिक शिक्षा भी इनको दी जाती थी, हर प्रकार से तैयार जो है वो उनको किया जाता था, जो कि किसी शासन में जो लोग रहते थे उनको
जैसे इसमें कहा गया है घुड़सवारी, तीर चलाना हो गया, तलवार चलाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। उससे वो अपने प्रदेश की भी सेफ्टी कर सकते थे और अपने परिवार की भी सेफ्टी कर सकते हैं। उपाधियाँ। मुस्लिम काल की शिक्षा समाप्ति के पश्चात छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। तर्कशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र की शिक्षा समाप्ति पर फाजिल और धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर आलिम की उपाधि प्राप्त की जाती थी। तो ये कुछ उपाधियाँ हैं जो कि शिक्षा पूर्ण होने पर उनको ये उपाधियाँ दी जाती थी। निःशुल्क शिक्षा का इसमें देखिए कहा गया है, निःशुल्क शिक्षा जो है वो इसमें दी जाती थी। और उर्दू भाषा का इसी में विकास हुआ, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने अभी इसमें सुना ही है, मुस्लिम जो प्रथा थी उसके बारे में, उनकी जो शिक्षा थी उनके बारे में इस काल में कहा गया है, तो इसलिए इसमें उर्दू भाषा का विकास सबसे ज़्यादा हुआ। अरबी तथा फ़ारसी की शिक्षा पर बल भी इसमें दिया गया है। साहित्य की प्रगति हुई है और धार्मिकता पर जोर दिया गया है। अच्छा, अगला पॉइंट है आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व, यानी कि एक्सेप्टेबल फीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बुक के अंदर थे, सारे सेम हैं कि जो ये मुस्लिम शिक्षा है इसके बारे में इसमें कहा गया है कि उस समय पे क्या क्या फ़ायदे लोगों को इस चीज़ से मिले, कैसे कैसे लोग ने शिक्षा ग्रहण करी, क्या था वही इसमें सब है। देखिए निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जाती थी, व्यवहारिक शिक्षा इसमें जो है दी जाती थी, और शिक्षक की स्थिति में उन्नति इसमें जो है वो होती थी। और अगला पॉइंट है देखिए व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल कांटेक्ट बढ़िया रहता था। धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय रहता था। तो ये जो है आपकी जो हमारा 5th चैप्टर है इससे संबंधित ये क्वेश्चन था, जो कि आप लगभग समझ चुके होंगे। काफ़ी कुछ इसमें कहा गया है और अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। आपने सामाजिक अध्ययन विषय में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा कभी एग्ज़ाम में वैसे आएगा नहीं लिखने के लिए। आप एक एक 2-2 टॉपिक इसमें से याद कर सकते हैं, 3-4 टॉपिक भी आप याद करके लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोष। इसके दोष क्या क्या थे? देखिए मेन चीज़ ये है, अभी तक तो आपने इसके बेनिफिट पढ़े कि क्या क्या उसके फ़ायदे थे, अब आप उसके दोष पढ़िए। दोष हैं देखिए, इस युग का सबसे बड़ा दोष यह था कि मातृभाषाओं की अवहेलना करके अरबी और फ़ारसी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसमें बड़ी हानि हुई कि प्रांतीय भाषाओं का विकास उचित ढंग से ना हो सका। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, इन सबको पीछे छोड़ करके और उर्दू, फ़ारसी इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि उस समय पे शासन, मुस्लिम शासन जब हुआ था तो उस समय पे जो बाहर से जो राजा महाराजा लोग आए थे, तो उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया था, और जो यहाँ की संस्कृति थी उसको दबाने की कोशिश की गई थी। और अगला है देखिए मुस्लिम शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा संगठन इस प्रकार था कि जिसे मुख्यतः मुस्लिम ही अपना सकते थे। वास्तव में उसमें सार्वजनिकता का अभाव था, मुस्लिम छात्र ही उसे अधिक लाभ उठा सकते थे। और इसमें देखिए मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा उसका लाभ उठा सकते थे और मुस्लिम ही इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे और वो ही इसमें ज्वाइन हो सकते थे, और किसी धर्म का कोई व्यक्ति इसे नहीं कर सकता था, जैसे कि इस पॉइंट में कहा गया है। इस काल में स्त्री शिक्षा को पूर्ण अपेक्षित की गई थी। पर्दा प्रथा के कारण स्वतंत्रता पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी वे। मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा भारतीय विषयों की पूर्ण रूप से अपेक्षा की गई थी। शिक्षा संस्थाओं धार्मिक कट्टरता के कारण हिंदू छात्रों को असुविधा होती थी। शिक्षा के आध्यात्मिकता का अभाव था, केवल सांसारिक पक्ष पर ही बल दिया जाता था। दंड प्रणाली कठोर होने के कारण विद्यालय में वातावरण का आतंक छाया रहता था। तो देखिए ये इसके कुछ दोष थे, जिनको आप वीडियो पॉज करके आप और आराम से इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरी बात समझनी है तो आप पॉज करके इसको एक बारी देख सकते हो। आगे देखते हैं, चलिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है देखिए, मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से किया जाता था? जैसे कि इसमें हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले बिस्मिल्लाह रस्म से ही इसका स्टार्ट किया जाता था। बिस्मिल्लाह रस्म का अर्थ किया था, देखिए मध्यकालीन प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर होने वाली
रस्म को बिस्मिल्लाह रस्म कहते थे। जैसे कि वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तो उसको मौलवी जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था, उसी को बिस्मिल्लाह रस्म कहते थे। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? तो मकतब तथा मदरसे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम थे। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी? मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा अपेक्षित की जाती थी, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है पीछे। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख दोष क्या थे? शिक्षा के लौकिक पक्ष पर अधिक बल, स्त्री शिक्षा की अपेक्षा, हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा, प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। तो ये इसके दोष थे। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता था? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में इसको जाना जाता था। और ये आपको याद रखना है कि मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा है और मुस्लिम कालीन शिक्षा कौन से उसमें चलती थी? तो मध्यकाल में चलती थी। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? तो देखिए मदरसे तथा मकतब, जिसमें आपको पता ही है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा इसमें दी जाती थी। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ज्ञान अर्जन करना, भौतिक उन्नति और सांसारिक वैभव प्राप्त करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर कौन सी रस्म अथवा औपचारिकता पूरी की जाती थी? तो बिस्मिल्लाह रस्म इसमें ये की जाती थी, जो कि बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है तो उस समय भी ये होती थी। मध्यकालीन शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें अरबी और फ़ारसी को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, देखिए कि इन दोनों भाषाओं को प्राथमिकता दी गई थी और जो यहाँ की सांस्कृतिक भाषा थी, यहाँ की जो मेन भाषा थी, उसको दबा दिया गया था। बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के निम्न में से किस संस्कार के संबंध में थी? तो ये उपनयन संस्कार के। मुस्लिम काल में निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? तो ये दिया गया वास्तुकला को, ललित कला को और हस्तकला को। तो देखिए ये थे आज के चैप्टर, हमारा 5th चैप्टर के बारे में हमने आज बात करी, मध्यकालीन शिक्षा यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय की हो। तो आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और अब मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। 6th चैप्टर करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।